पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था। पाकिस्तान के नेताओं ने उस वक्त खूब गीदड़ भभकी दी थी, लेकिन अब पाकिस्तान भारत के सामने पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है, साथ ही झूठ भी परोस रहा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत पर सिंधु जल समझौते को तोड़ने का झूठा आरोप लगाया, लेकिन भारत के यूएन के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तान के असली चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। उन्होंने यूएन में पाकिस्तान को घेरा और पाकिस्तान को लताड़ लगाई कि पाकिस्तान पहले ही भारत पर 3 युद्ध थोपकर और हजारों आतंकी घटनाएं कर सिंधु जल समझौते की भावना का उल्लंघन कर चुका है और सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल दुष्प्रचार कर रहा है। सिंधु नदी जल समझौते को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी बड़ी बातें कही है। भारत ने सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान के दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र में कहा कि पाकिस्तान पहले ही भारत पर 3 युद्ध थोपकर और हजारों आतंकी घटनाएं कर चुका है, जिससे 20,000 से ज्यादा भारतीयों की जान गई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल दुष्प्रचार कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक कहा कि सिंधु नदी जल समझौता तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन नहीं छोड़ देता। Mr. President, we are constrained to respond to the disinformation being carried out by the delegation of Pakistan with regard to the Indus Water Treaty. India has always acted in a responsible manner as an upper riparian state. India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. India has shown extraordinary patience and magnanimity throughout this period. India has formally asked Pakistan to discuss the modifications of the treaty on several occasions in the past 2 years. However, Pakistan continues to reject these, and Pakistan's obstructionist approach continues to prevent the exercise of full utilization of the legitimate rights by India. वैसे पाकिस्तान पानी को लेकर तिलमिलाया है और इसके पीछे की वजह है पिछले महीने 23 अप्रैल को भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था। भारत से पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी भारत ने रोक रखा है। हालात यह है कि पाकिस्तान की नदियों में पानी का लेवल कम हो चुका है। बढ़ती गर्मी के बीच पाकिस्तान के लिए पीने के पानी से लेकर खेती-बाड़ी में भी परेशानी आ रही है। पाकिस्तान के नेता ये मान रहे हैं कि पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें भूखों मरना पड़ सकता है। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने को लेकर पाकिस्तान की संसद में चर्चा हुई है। इस चर्चा के दौरान भारत की वाटर स्ट्राइक को पाकिस्तान ने वाटर बम का वार कहा है। आखिर पाकिस्तान के लिए वाटर बम क्यों है, उसे समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। रामबन का बगलिहार डैम और रियासी का सलाल डैम, ये दोनों ही डैम चिनाब नदी पर बना हुआ है। दोनों की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दोनों ही डैम का पानी भारत ने रोक रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरफ जा रहे चिनाब में वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है। पाकिस्तान में जल संकट के हालात पैदा हो गए हैं। रामबन के बगलिहार में और रियासी के सलाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। फिलहाल पानी रोका गया है तो डैम लबालब हो चुका है और यही वजह है कि पाकिस्तान की संसद में जब चर्चा हुई तो पानी को लेकर बेचैनी सबके चेहरे पर दिखाई दी। होते हुए भी कोई नहीं मानता
आप अपनी सेल्फ डिफेंस में हर वो काम कर सकते हैं जो आप ट्रीटी को बचाने के लिए करें। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी बंदोबस्त करेगा हिंदुस्तान जिसके तहत पानी का एक कतरा भी मोड़े पाकिस्तान का, तो हमारे पास कानून कहता है कि हम जाके अपने मिसाइलों के जरिए, अपने प्लेन्स के जरिए, अपने फौजियों के जरिए उसको तबाह कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी कानून ये कहता है कि ऐलान जंग होता है। पहले भी हमारा पानी का मसला जो है वो हिंदुस्तान के साथ रुका है और जो फोरम्स अवेलेबल थे वहाँ पे हमने लूज किया है। ये कहना बड़ा शायद आसान है कि हम उसके ऊपर जो है ना फायर करके मार सकते हैं, मगर एक किसी की मईशत जो है वो $700 बिलियन पे खड़ी हो और किसी की 15-16 बिलियन पे खड़ी हो, और वो भी उधार के मांगे तांगे पे, उनके दरमियान इंसाफ दुनिया में भी नहीं हुआ करता। पाकिस्तान को प्यासा मारने का बंदोबस्त भारत की तरफ से पुख्ता किया जा रहा है। जो चिनाब नदी पाकिस्तान के आधे पंजाब की लाइफलाइन कही जाती है, उस चिनाब पर जम्मू के किश्तवाड़ में रतले पनबिजली परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। इस पनबिजली परियोजना को लेकर पाकिस्तान सिंधु समझौते का जिक्र करके कई बार आपत्ति जता चुका है, लेकिन इस बार समझौता स्थगित है तो भारत ने काम तेज कर दिया है। 850 मेगावाट की इस परियोजना पर 5,281 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन जिस युद्ध स्तर से काम चल रहा है, लग रहा है जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। रतले परियोजना में 133 मीटर ऊंचा बांध बनाया जा रहा है। सातों दिन और लगातार 24 घंटे काम चल रहा है। पाकिस्तान की संसद में इस बांध का भी जिक्र हुआ। पाकिस्तानी सांसदों ने ऐतराज जताया। रतले प्रोजेक्ट के ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अजय बाचलू की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बाईं तरफ आप देख रहे हैं ये चिनाब दरिया है। इसी चिनाब दरिया पर रतले जल विद्युत संयंत्र परियोजना जो है वो लग रही है। सामने आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल ये रतले जल विद्युत संयंत्र परियोजना जो है ये एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत पावर स्टेशन है जो वर्तमान में भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के द्रबशाला के पास बन रहा है। ये रतले पावर प्रोजेक्ट बनने के बाद पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा स्ट्राइक जो होगी वाटर स्ट्राइक होगी, क्योंकि इसमें भी पानी रोका जाएगा। इस रतले पावर प्रोजेक्ट से भी पानी रोका जाएगा और पानी रुकने का सीधा जो असर है वो पाकिस्तान पर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अगर इसी तरह इस रतले पावर प्रोजेक्ट का काम चलता रहा तो अगले कुछ सालों में ये परियोजना जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। इसमें पॉन्डिंग की सुविधा भी होगी। पॉन्डिंग मतलब इस रतले पावर प्रोजेक्ट में बहते हुए पानी को रोका जाएगा, उसके लिए जलाशय बनाए जाएंगे और उस जलाशय में जो पानी स्टोर होगा वो पाकिस्तान जाने वाला पानी है, क्योंकि यही वो चिनाब नदी है जो किश्तवाड़ से चलकर रियासी और रियासी से फिर जम्मू होते हुए पाकिस्तान के सियालकोट जाती है। और इसी पानी पर आश्रित है पाकिस्तान, क्योंकि ये पानी न केवल वहाँ के खेतों को सींचता है बल्कि उसके साथ साथ वहाँ के पावर जनरेशन में भी ये काम आता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गुजरात के बनासकांठा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ी हुई गुजरात के बनासकांठा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठिए को मार गिराया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहा था घुसपैठिया। बीएसएफ जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। जवानों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह लगातार आगे बढ़ता रहा, जिसके बाद बीएसएफ जवानों ने फायरिंग की, जिसमें घुसपैठिया मारा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम किया है। गुजरात के बनासकांठा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई और घुसपैठिए को बीएसएफ ने मार गिराया है। चेतावनी के बाद भी वो रुका नहीं, जिसके बाद बीएसएफ ने इस घुसपैठिए को मार गिराया है। गुजरात के बनासकांठा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर एक घुसपैठिया घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा था। चेतावनी देने के बावजूद भी वो रुका नहीं, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठिए को मार गिराया। तो बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ को नाकाम किया। बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठिए को मार गिराया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कमान संभाली, वो अलग अलग कारणों से विवादों में रहे। टैरिफ वॉर के बाद ट्रंप और भारत में एप्पल के प्रोडक्शन से बेचैन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकाया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में बिकने वाले आईफोन को अमेरिका में न बनाने पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप ने यह साफ कह दिया है कि अगर भारत में प्रोडक्शन बंद नहीं किया गया तो वो आईफोन पर 25% टैरिफ लगाएंगे। तो अब एक बार फिर से आईफोन को धमकी दी है, टिम कुक को धमकी दी है, एप्पल को धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अमेरिका में बिकने वाले आईफोन को अगर अमेरिका में नहीं बनाया तो 25% आयात शुल्क लगाया जाएगा। और इस धमकी के बाद अगर एप्पल ऐसा नहीं करता है तो आईफोन की कीमत अमेरिका में काफी महंगी हो सकती है। 25% शुल्क लगाने की धमकी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। लगातार एक के बाद एक कई ऐसे फैसले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है, जिसके बाद से यहां पर एक के बाद एक नया मामला सामने आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी के बाद भी एप्पल की भारत में निवेश की योजनाएं बरकरार रहेंगी। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के फौरन बाद भारतीय अधिकारियों ने अमेरिका में कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की, जिसके बाद एप्पल अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि भारत में उसकी निवेश योजनाएं बरकरार हैं और भारत उसके उत्पादों के लिए एक प्रमुख केंद्र होगा। तो एप्पल की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि भारत में उसका उत्पादन जारी रहेगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बावजूद भी एप्पल का उत्पादन भारत में जारी रहेगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एप्पल की भारत में निवेश की योजनाएं बरकरार हैं। आईफोन का भारत में उत्पादन जारी रहेगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। भारत एप्पल के उत्पादों के लिए प्रमुख केंद्र रहेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के फैसले पर ही रोक लगा दी। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल डेटा बताता है कि हर साल यहां 500 से 800 भारतीय छात्र पढ़ने पहुंचते हैं। फिलहाल इस वक्त इस विश्वविद्यालय में 788 छात्र पढ़ रहे हैं। मौजूदा वक्त में छात्रों की संख्या करीब 6800 है, जिसमें से 27% संख्या भारतीय छात्रों की है। ट्रंप प्रशासन ने जो फैसला लिया वो वाकई चौंकाने वाला है, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तानाशाही वाले इस फैसले के खिलाफ झुकी नहीं, बल्कि मुखर होकर खड़ी हो गई। और अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए ट्रंप सरकार को कोर्ट में घसीट लिया। हार्वर्ड ने बोस्टन की संघीय अदालत में ट्रंप प्रशासन के फैसले को चुनौती देते हुए मुकदमा किया है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि ट्रंप सरकार राजनीतिक दबाव बना रही है और यूनिवर्सिटी ने कोर्ट से मांग की है कि सरकार को इस फैसले पर आगे बढ़ने से रोका जाए। देश में इस बार भारी बारिश की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने मॉनसून पर अपडेट जारी किया है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आईएमडी की ओर से यह जानकारी साझा की गई है। ये बड़ी खबर, भारतीय मौसम विभाग ने मॉनसून पर अपडेट जारी किया। तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है दक्षिण पश्चिम मॉनसून और केरल में 23 समय से पहले ही मॉनसून पहुंचा। 16 साल बाद केरल में समय से पहले मॉनसून पहुंचा है। मॉनसून की दस्तक हो गई है। केरल, कर्नाटक में एक साथ मॉनसून पहुंचा है। उत्तर भारत के भी कई हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई, दिल्ली और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम की दस्तक, मॉनसून की दस्तक अलग अलग हिस्सों में और मौसम में किस तरीके से तब्दीली हो रही है उससे जुड़ी जो अपडेट है आईएमडी की ओर से वो जारी की गई है, वही आपको हम बता रहे हैं। देश में इस बार भारी बारिश की आशंका है और तेजी के साथ मॉनसून आगे बढ़ रहा है। आईएमडी की ओर से ये बात साझा की गई है।